वो दौर हमने देखा है जब हमारे सामूहिक परिवार चला करते थे। 70-80 लोग एक ही घर में रहा करते थे, बीच में आंगन में तुलसी का बिरवा रहा करता था और पता ही नहीं चलता कौन बड़ी माँ है, कौन छोटी माँ है, काकी जी हैं, बड़ी दादी, छोटी दादी, ऐसा परिवार भारत का। और जिस ऑर्गेनिक को खरीदने के लिए मॉल में 1000 रुपए किलो मरे जा रहे हो, वो हमारे पिछवाड़े में ही होता था, बाड़ी में, कोले में। वहीं पर ऑर्गेनिक सब्जियां, सारी फूड ऑर्गेनिक खा खा के मस्त रहते थे लोग, आनंदित रहते थे। तुम तो मिलावट का खाना खा रहे हो। तुम्हारी संतानें 5 साल 8 साल के होते होते -10 पावर का चश्मा पहन रही हैं, बुद्धि उनका विकृत हो गया है, डिप्रेशन टेंशन में वो जी रहे हैं। मैं फिर वही पूछता हूं आज फिर कि आखिर आपने दिया क्या है उनको? क्या देना चाहते हैं? वो आपके जिगर के टुकड़े हैं, आपने उनको जन्म दिया है, आप उनके माता पिता हैं, आप उनके संरक्षक हैं, संवर्धक हैं। क्या दिया है? कुछ कागज के टुकड़े, कुछ ऐसी जमीन जो तुम्हारे परदादा नहीं रखे, तुम्हारे दादा के नाम नहीं रहा, तुम्हारे पिता के नाम नहीं रहा, अब तुम्हारे नाम है। कुछ दिन के बाद तुम्हारा भी नाम हटेगा, उनके नाम हो जाएंगे। क्या ये देने आए हो? और अगर यही देने से सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम मिलता तो उन्हें क्यों नहीं मिला? वो जाते समय क्यों बिलबिला रहे थे दादाजी? उनसे पूछा, आप सुखी तो हैं? बस एक पोते का विवाह नहीं देख पाए। वो अभी भी सुखी नहीं। अरे खुद का कर लिया, बेटे क्या कर लिया, अब क्या पूरी दुनिया का विवाह तू ही करेगा? सब में तुम ही नाचोगे। अपना विवाह हो गया, एक जीवन मिला। पुत्र और पुत्रियां तुम्हारी जिम्मेवारी हैं, तुम पालक हो। उन तक उनको अच्छे संस्कार देकर और उनको जीने के योग्य बना दिया। एनफ। अब 50 साल हो गए। भारतीय सनातन संस्कृति कहती है वानप्रस्थ हो जाओ, घर में ही रहो, जंगल में भागो मत, पर घर में रहते हुए ऐसे रहो जैसे जंगल में रह रहे। बेटा पूछे, पिताजी आपके राय के बिना कुछ नहीं करेंगे। अब तुम देख लो बेटा, हम चाह रहे हैं वहां पे घर बनाना। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बनाओ। पूछे तो हां कह दो, और ना पूछे तो मस्ती से 1-2 रोटी खा के आराम से हरि भजन करते रहो। कुछ अच्छे सामाजिक कार्य करते रहो जो कर सकते हो। चिंतन करो, विचार करो, अपनी मनुष्यता को सार्थक करो। आखिर एक दिन यमराज खड़ा होगा सामने आकर। जब कबीर की तरह नहीं कह पाओगे कि चदरिया जस की तसधर दीनी, तब तो चादर में छेद ही छेद होंगे। और रोते वही हैं मरते समय जिनके छेद और दाग होते हैं। कभी किसी संत को रोते हुए नहीं देखोगे। जीवन की यह लीला जब समाप्त होती है तो मस्ती से बैठे बैठे कहते हैं, अब मैं जा रहा हूं रे, अब आज तो मैं जाऊंगा। हमारे वृंदावन में तो संतों के देह त्याग के बाद कभी कोई शोक नहीं होता। उधर गए यमुना जी में, उनको ले गए और इधर कड़ाई चढ़ गई, पुआ पूड़ी बढ़िया छन रहे हैं खूब। बोला आज तो यमुना जी पहुंच गए संत भगवान, चलो खूब खाते हैं। शोक नहीं, वहां भी आनंद है, क्योंकि उन्होंने अपनी मनुष्यता को सार्थक किया है। रोते वो लोग हैं जो मोह में हैं, जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन को खर्च कर दिया, पर खर्च करने के बाद भी जो खरीदना था वो खरीद नहीं पाए। रोना उनको है क्योंकि खोया उन्होंने है। सोए वो हैं तो रोएगा कौन? इस प्रेजेंट को सुधारिए। 10 साल पहले क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, उसको लेकर परेशान रहते हो। अगले पल क्या होगा, हाय हाय बेटा गया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ अच्छा भी सोचो कि बेटा गया है, आज ऑस्कर अवार्ड लेके तो नहीं आ जाएगा। बेटा गया है आज कहीं बढ़िया कोई संत से मिलके तो नहीं आ जाएगा। आज पुत्र गया है, पता नहीं आज समाज में कितना सेवा करके आए। कुछ अच्छा भी सोचो, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी धारणाएं रखो। पर हम दुश्चिंताओं में रहते हैं सदा।